नमस्कार, मैं हूं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा की खास पेशकश। शुरुआत करेंगे प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को गुरुग्राम में 180 नए केस जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद गुरुग्राम में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 660 हो गई है। जिसके बावजूद लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन किस तरह से कोरोना की रफ्तार पर रोक लगा पाएंगे। गुरुग्राम के सदर बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। गुरुग्राम में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 180 नए एक्टिव केस आए हैं। अब यह आंकड़ा बढ़कर 660 हो गया है। लेकिन बाजार के अंदर हम आपको दिखाएं कि लापरवाही की इंतहा है। आप यहाँ इस साइड में देखेंगे किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अगर मास्क कुछ पहने भी हैं तो नीचे लटके हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। और अधिकांश लोग यहाँ पर जो जा रहे हैं वो बिना मास्क के ही जा रहे हैं। वैसे मास्क नहीं आपके पास? मास्क है जी। किस तरह से बिना मास्क के लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं कोरोना के केसों के बढ़ने का मुख्य कारण है, क्योंकि ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना चेहरे पे मास्क है। अब मास्क नहीं लगा रहे आप। देखिए, जब हम बात करते हैं, पूछते हैं किसी से मास्क के बारे में, तो कहीं ना कहीं लोग मुंह छुपाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि प्रशासन की सख्ती भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है कि लोगों को रोका जाए या टोका जाए या मास्क को लेकर अवेयर किया जाए। और यही कारण है कि गुरुग्राम में कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। तो वहीं सरकार ने सख्ती बरतते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर 1 जनवरी तक वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगी तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इतनी संख्या में लोग जो है लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन्होंने वैक्सीन की डोज लगवा रखी है या नहीं, क्योंकि अब उनके जरूरी काम भी रुक सकते हैं। बिल्कुल उनकी चेकिंग की जाएगी। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो सभी विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर टीम्स बनाएं। हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन रैंडम चेकिंग करें। और जो बिना वैक्सीनेशन के अगर किसी दफ्तर में, किसी मॉल में, किसी और जगह पर आया हुआ है तो उसके खिलाफ सेक्शन 188 में कार्रवाई। तो ओमिक्रॉन को लेकर सरकार आखिर कितनी सख्त है और इस सख्ती का असर कितना नजर आ रहा है, ये देखने वाली बात ये रहेगी। और साथ ही आज का हमारा यही सवाल रहने वाला है जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम, वैक्सीन नहीं तो सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं। सरकार की तैयारी पूरी है, आप कितने तैयार हैं, इस पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर है 0120403991 या फिर आप 61 या 83 पर भी कॉल कर हमसे संपर्क साध सकते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब में अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसे देखते हुए लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार काफी सख्त है, प्रशासन काफी सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और हमारे दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगाधरी से। क्या कुछ राय है उनकी, आइए जानते हैं। जी नीरज। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको, आपके चैनल वालों को, सबको कल से नया साल शुरू होना है, सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। जी आपको भी नमस्कार करता हूँ। मैडम मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं अपनी आवाज उठाता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचे। मेरा सवाल यही है मैडम कि मैं यमुनानगर जिले में, जहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जो प्राइवेट निजीकरण है, उसमें पीएन का काम करता हूँ। सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ और कमजोर वर्ग हूँ। मेरा वेतन 10,000 से भी कम है।
जबकि टीचरों का वेतन यहाँ अच्छा है, 30-40 हजार, मैनेजमेंट का वेतन 1 लाख रुपया है। हमारा वेतन सरकार इन मैनेजमेंट पे क्यों नहीं बोलती कि मतलब इनका भी 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। जी नीरज, आज बात ओमिक्रॉन पर है, क्या कुछ राय है आपकी उस पर, जरूर साझा कीजिए। मेरी राय है मैडम ओमिक्रॉन के उस पे कि अरण्य के अंदर स्कूल कॉलेज जो भी सरकारी दफ्तर है, जब जिसकी 2 डोज लगी हुई है वही प्रवेश करेगा। अगर 2 डोज है तो उसका आना वंचित हो जाए जी। क्या वो प्राइवेट स्कूल है, क्या प्राइवेट कॉलेज है, बैंक है या सरकारी दफ्तर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार तो अपना फैसला सुना ही चुकी है और सख्ती बरतने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने बाजार की तस्वीरें दिखाई वह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या 1 जनवरी से ये तमाम नियम लागू होने वाले हैं? जिनको वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगेगी वह सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये कितनी धरातल पर हकीकत बनकर सामने आती है, और क्या एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां हमने उड़ती हुई देखी है, क्या इन नियमों की भी धज्जियां उड़ती हुई देखेंगे हम लोग? तो अपनी राय साझा करने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120403991 और अपनी राय साझा कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह भयावह स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो उस स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन सरकार दोनों ही काफी सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमीनी स्तर की तस्वीरें सामने आ रही हैं वह डराने वाली हैं, क्योंकि यह स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले समय में आंकड़ों में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। तो देखिए, 1 जनवरी से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। वैक्सीन नहीं तो सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की तैयारियां पूरी नजर आ रही है, और अगर सरकार की तैयारियां पूरी भी हैं तो आप कितने तैयार हैं, यानी कि क्या आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है? क्योंकि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई, न केवल आपको सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बैन रहेगी, बल्कि पेट्रोल डीजल लेने में भी आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ राशन लेने के लिए भी आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह वह जगह है जहां पर सरकार ने निर्धारित किया है कि अगर दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगेंगी तो आपकी एंट्री बैन होगी। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं इस विषय पर। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। हर खबर हरियाणा के दर्शक हमसे संपर्क साधे और अपनी राय साझा करें इस पूरे विषय पर। तो देखिए, सरकार की सख्ती पर आपकी क्या राय है, जरूर दीजिए हमें। हर खबर हरियाणा के साथ जुड़िए और ऐसे में नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। लेकिन जिस तरह से मामले जो है वह सामने आ रहे हैं, अगर मंगलवार की बात की जाए तो मंगलवार को जो गुरुग्राम में है 100 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। यह अपने आप में बड़ी संख्या है। एक दिन में 180 नए मामले सामने आना कहीं ना कहीं तीसरी लहर की जो है वह आहट है। और इसके साथ ही न केवल 180 मामले जो हैं वह कोरोना के सामने आए हैं, अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के मामलों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद गुरुग्राम में अब कुल मरीजों की संख्या जो है वह 660 हो गई है। एक बार फिर से इन संख्याओं में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब सवाल यह भी है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कितना सचेत है, कितना तैयार है, क्योंकि जो स्थिति दूसरी लहर में देखी गई कहीं वही स्थिति जो है तीसरी लहर में भी देखने को ना मिले। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियां क्या है, प्रशासन जो है वह 2 कदम आगे बढ़कर जिस तरह से उसने सख्ती बरती है बेहद सराहनीय कह लीजिए। लेकिन यह सख्ती तब सफल साबित हो जब कोरोना के मामले जो है वह घटते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं लोग जो है इन नियमों का पालन करते हुए नजर आए। उसके बाद ही इस संक्रमण पर हम लगाम लगा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार ने तमाम सख्ती से नियम लागू कर दिए हैं, साथ ही साथ चालान भी काटे जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और इस विषय पे अपनी राय देने के लिए हमारी दर्शक सोनाली हमारे साथ जुड़ चुकी है गुरुग्राम से। सोनाली, क्या कुछ राय है आपकी, बताइए। जी हाँ मैम, ओमिक्रॉन के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं
और खासकर इन दिनों तो वो इस पर लगाम लगानी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। जैसे न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं लोग बाहर जाने की, सार्वजनिक जगहों पर जहाँ के ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैम आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप दर्शकों को बताएं और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को लेकर लोग अलर्ट हो जाएं और निरंतर मास्क पहनें। जी सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा सोनाली ने, हमारी दर्शक ने अपनी राय साझा की और कहा कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह खुद भी सचेत रहे, साथ ही साथ मास्क जरूर लगाए, क्योंकि अगर वह खुद सावधान रहेगा और सतर्क रहेगा तो इससे वह अपने घर परिवार के सदस्यों को भी बचा सकता है, क्योंकि यह संक्रमण बेहद ही तेजी से फैलता है और ऐसे में न केवल आप संक्रमित होंगे, अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित करेंगे। तो इससे एक व्यक्ति से कितने व्यक्तियों की जान जुड़ी हुई है, उनके लिए ख्याल करते हुए सावधान रहना बेहद जरूरी है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वह बेहद ही डराने वाली है। देखिए, पहली लहर में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, उसके बाद जो दूसरी लहर आई उसमें स्थिति बेहद ही गंभीर होती चली गई और अब तीसरी लहर, पहले ही विशेषज्ञों द्वारा यह चेतावनी दे दी गई थी कि तीसरी लहर आना संभव है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, वह सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं कि शायद यही ही तीसरी लहर की शुरुआत है। तो ऐसे में सावधान रहना बेहद जरूरी है और सावधानी के लिए जिस तरह से दूसरी लहर के बाद लोग जो है वह लापरवाही बरतते हुए नजर आने लगे थे। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स सबसे बड़े जो इन मामलों की बढ़ोतरी का कारण होते हैं वह सुपर स्प्रेडर इवेंट होते हैं, क्योंकि इवेंट के दौरान लोग जो हैं अपने घरों से निकलकर बाजारों की ओर रुख करते हैं और बाजारों में इतनी भीड़ नजर आती है जिसके कारण वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां जो है वो सीधे तौर पर उड़ती हुई नजर आती हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हाल ही में गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ने भी दिखाई, जहां पर लोग जो हैं विदाउट मास्क नजर आ रहे थे। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही थी। हालांकि प्रशासन और सरकार बार बार लोगों से अपील कर रहा है, सभी से अपील कर रहा है। लगातार इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आगे भी, लेकिन यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।